मिल गए। तुम्हारी बर्बादी, तुम्हारी तबाही की दास्तान मुझे मिल गई है। अब देखता हूँ कैसे फाइज के दिल और घर में जगह बनाती है। तू इधर बैठा रहे आराम से, मैं धक्के खा के आई हूँ। मुश्किलों से मर मर के पैसे मिले हैं हाल के एडवांस के, और खाने वाले ने भी आधे पैसे काट लिए। लुट गए हम तो, बर्बाद हो गए, नुकसान हो गया। मेरा तो बस चले मैं उनके हलक से उंगली डाल के निकाल लूं। इन्हीं के हलक में से उंगली डाल के निकलवाऊंगा, परेशान नहीं हो। अरे क्या बकवास कर रहा है तू? होश में है तू? तुझे तो होश ही कोई नहीं। 2 दफा मुंह की खा चुका है। तू क्या करेगा? वो हरीम बेगम ऐश कर रही शादी के बाद, और वो हुस्ना इंतकाम लेके बगले बजाती फिर रही है, और तू यहाँ बैठा रहे इस मनूस हुजला रोसी की चौखटे पे बैठकर अपनी खुशियों के टुकड़े चबा। मुझे अंदाजा भी नहीं है माँ मैं क्या क्या चबाऊंगा। जानती नहीं है अपने बेटे को। जानती नहीं हो? अच्छी तरह जानती हूँ मैं, अच्छी तरह जानती हूँ। इतना बेवकूफ है तू। ये क्या कर रहा है? पीछे हट। पागल हो गया, खपती हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया तेरा अम्मा, कैमरे के काम की इजाजत देने का। बहुत बहुत शुक्रिया। वे जिस काम को तो हमेशा कोसती रहती है ना, यही काम इनको बताएगा कि मैं कौन हूं। पागल हो गया, खपती हो गया मेरा बच्चा गम में। ऐ शगुफ्ता, तेरा भाई पागल हो गया। जल्दी आके इन डंडियों को उतार। मनहूस डंडियों की वजह से इसने अपने होश खो बैठे हैं। मैं होश में भी हूँ और इन सब को बेहोश भी करूंगा। ये भी जानते नहीं है कि नासिर कौन है। अरे चल जा यहाँ से। नासिर कौन है? क्या करेगा तू? ये मनहूस चादर, इतना पैसा लगाया, कम वक्त मैं अपनी चादरें ले लेती, अपना ही घर संभाल लेती। जिम्मी, तुझे नजर नहीं आ रहा? गंद पड़ा, मैं 2 दिन से सफाई नहीं कर सकती। तू मैं ठीक करिए जल्दी से। सारे पड़ गए मेरी जिंदगी के पीछे। बर्बादी करनी पकड़ के नुकसान कर दिया इतना। भाई हमना और रेयान आ जाए ना तो हमें जबरदस्त और शानदार सी पार्टी चाहिए तुमसे। क्यों नहीं, जब कहो जहां कहो। ये शादी के फंक्शंस तो होते ही रहते हैं, लेकिन असल मजा तो दोस्तों की महफिल में है। पर सच बताऊं, हमना का बहू बनकर हमारे घर में आना किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। वैसे दिलारा भी ये कह रही थी कि कितने ही रिश्ते आए हैं हमना के लिए, लेकिन उनके मयार पर सिर्फ रायान पूरा उतरा है। जवार साहब की फैमिली जो है ना, वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। तुम्हारी फैमिली को तो गोया 4 चांद लग गए। बस रब का खास करम है मेरे घर पर। जो चीज चाहती हूँ, जिस चीज की ख्वाहिश करती हूँ, बेहतर से बेहतरीन चलकर मेरे घर आ जाती है। जितना शुक्र अदा करूँ कम है। बिल्कुल सही कहा। वैसे हमना के पेरेंट्स ने दिया तो बहुत कुछ होगा। क्या बात कर रही हो? इकलौती औलाद है उनकी, जो कुछ है हमना का ही तो है। और उन्होंने तो पहले ही प्रॉपर्टी हमना के नाम कर दी है, करोड़ों का सामान भी दिया है। भाई बड़े दिल वाले ऐसे ही होते हैं। क्या बात है। भाई फाइज के लिए भी कुछ सोचा तुमने? पढ़ रहा है वो भी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मम्मी, फाइज ने कहा है कि वो में एक गेट टुगेदर पे इनवाइटेड हैं। मुझसे कहा है कि मैं आपसे इजाज़त ले लूँ और आपको बता भी दूँ। तुम जाओ यहाँ से। जी। कहकशां, ये लड़की कौन है? ये हरीम है। कहीं ये वही लड़की तो नहीं जिसके बारे में हमने सुना है कि फाइज निकाह करके घर ले आया है? तुमने किससे सुनी? ऐसी बातें छुपती कहाँ है कहकशां? भाई अब बहू घर ले आया है तो रिसेप्शन भी दे दो। और क्या। अच्छा, कल मेरे दोस्तों ने एक गेट टुगेदर रखा है और वो सब बहुत एक्साइटेड है मेरी बीवी से मिलने के लिए।
सब अपने कपल्स को लेकर आ रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत अच्छी सी तैयार हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ ड्रेसेस ऑर्डर किए, तो उसमें से जो भी पसंद आए वो पहन लेना और हम साथ चलेंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मम्मी की फ्रेंड्स के सामने आने की? मम्मी ने मुझे सब कुछ बता दिया। तुम इस काबिल हो कि तुम्हें अपने गेस्ट वगैरह से इंट्रोड्यूस करवाया जाए? लाइबा, तुम मुझे इज्जत नहीं देना चाहती हो तो कम से कम इस रिश्ते को इज्जत दे दो जो फाइज की वजह से मेरे और तुम्हारे दरमियान कायम हुआ है। इज्जत का मतलब पता होता ना तो इस तरह से मुंह उठा के इस घर में ना आ जाती। हम तुम्हें क्या इज्जत देंगे? क्या इज्जत देंगे हम तुम्हें? तुमने तो हमें पूरी दुनिया के सामने बेइज्जत करवा के रख दी है। मखमल में टाट का पेवन सुनते आए थे, देख भी लिया। लाइबा, फाइज प्लीज, मैं खुद समझा दूंगी लाइबा को। आप बड़े हैं, आप गुस्सा करेंगे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। रूफी भाई भी मेरी हर बात को हंसकर टाल देते थे, कुछ नहीं कहते थे। इट्स ओके। शायद गलती मेरी है, मुझे मम्मी के मेहमानों के सामने इस तरह नहीं जाना चाहिए था। मैं उनसे माफी मांग लूंगी। सुनो लाइबा, आज के बाद हरीम से बात करते हुए बात जरूर याद रखना कि ये तुम्हारी भाभी है, और बात करते हुए इस रिश्ते के तकद्दुस का खास ख्याल रखना। जा सकती हो। I'm sorry. कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगी लाइबा को। अब फाइज, ये ड्रेस देखें कैसा है, अच्छा लगेगा, पहन लूं? तुम पे हर रंग, हर चीज बहुत ज्यादा जचती है, बहुत खूबसूरत लगती है। तुम इन ज़ाहिरी चीजों की मोहताज नहीं हो। हाँ, लेकिन इन सब चीजों को तुम्हारा हुस्न दरकार है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि आप जैसा चाहने वाला, सराहने वाला जीवन साथी मिलेगा। अब मुझे दुनिया की किसी तल्ख बात से, ना मेहरबानी से कोई शिकायत नहीं है फाइज। जिंदगी की हर तलखी मिटाने के लिए आपकी मोहब्बत भरी निगाह काफी होती है। तुम्हें पता है हरीम, तुम एक गुलाब के फूल की तरह हो, जो अपने आप को तकलीफ देने वाले को भी खुशबू देता है। बहुत भोले हैं भाई आप। गुलाब के फूल के साथ कांटे भी होते, ये शायद आप भूल गए। जब हाथ जख्मी होंगे तब होश आएगा आपको। नासिर, तुम यहाँ अचानक क्यों चले आए? मुझे देख के घबरा क्यों गई उसना? एक वक्त था तो मुझे सिर्फ देख के शर्माया करती थी। शर्माने से घबराने तक का फासला कुछ ज्यादा जल्दी नहीं तय कर लिया तुमने। गलतफहमी है तुम्हारी। मैं क्यों घबराने लगी भला? वैसे भी तुम्हारे घर से कुछ चुरा के नहीं लाई हूँ। अम्मा अब्बा पड़ोस में गए हैं ताजियत के लिए। ऐसे में चाय पानी भी नहीं पूछ सकती तुम। मुनासिब होगा जब सब घर पे हो तब। ये हरकतें तुम्हें जेब नहीं देती। तुमने मेरे अदबार का तमस्खुर उड़ाया, मेरी मासूमियत को मेरी बेवकूफी और हिमाकत जाना। अब क्या लेने आए हो? बदला तो तुमने भी पूरा पूरा लिया था ना उसका। एतबार तो मैंने भी किया था तुम पे। अपनी बारात साली मोड़ ले आया। क्यों? तुम मेरी पहली चाहत हो ना। हरीम की शादी तो मैं अम्मी और चुगुप्ता के कहने पे कर रहा था।
उनकी जिद से मजबूर हो गए क्या? कितने फर्मा बरदार हो अपनी माँ और बहन के। ऐसे इंसान को तो ना मोहब्बत करनी चाहिए ना शादी। बहुत अच्छा हुआ कि हरीम भी बच गई और मैं भी। चलो ठीक है, तो मेरा एतबार नहीं करना ना। सही, मैं तुम्हारा इंतजार जरूर करूंगा। मोहब्बत की कसौटी है, दोनों को देनी पड़ती है, किसी एक को तो नहीं। देखते हैं कौन खरा है कौन खोटा। चलता हूँ, दरवाजा आप बंद कर। You're looking beautiful. शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको हरीम ने बताया था ना कि आज हमें एक डिनर पे जाना है। मेरे कुछ दोस्त हैं जो हरीम से मिलना चाहते हैं। वैसे फायज, अब ये रस्मी बनावटी बातें छोड़ दो तो अच्छा है। जो बेटा अपने माँ बाप की इजाजत के बगैर एक अनचाही लड़की को अपनी मर्जी से ब्याह कर घर में ला सकता है, दावत में जाने के लिए उससे इत्तला देने या इजाजत मांगने की जरूरत नहीं रहती। जहां जाना है जाओ, घूमो फिरो, ऐश करो। पूरे शहर में हमारी इज्जत और वकार का जनाजा घुमाओ। हमें जिल्लत और अजियत सहनी है ना, हम सह लेंगे। मम्मी, हम ये बात क्यों भूल जाते हैं कि इज्जत और जिल्लत मुकर्रर करने वाला तो खुदा है। और जितनी जल्दी आप ये बात जान लेंगी, आपकी अजियत और तकलीफ सुकून और इत्मीनान में बदल जाएंगी। मैंने हरीम से शादी की है। मैंने इसको अपना और इस घर का मान बनाया है। मोहब्बत करता हूँ हरीम से, और आप जितनी जल्दी ये बात समझेंगी, आपको इसमें एक बेटी नजर आएगी, बहू नहीं। और जिस दिन आप इसको उस नजर से देखेंगी, आपको अपने बेटे की चॉइस पे नाज होगा। इजाजत दीजिए। Ready? Let's go. ना होगा चर्चा किसी